तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो ज़्यादातर जगह पे आप अगर देखोगे तो वहाँ पे उन लोगों ने इसका ऑपरेशन समझाया हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसको आप बनाओगे कैसे एग्जामिनेशंस में बिना रटे। इस सर्किट को बनाए कैसे? तो सबसे पहले आप ये जानते हो कि जो भी रजिस्टर बनाए जाते हैं वो सारे के सारे रजिस्टर डी फ्लिप फ्लॉप से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है तो इसमें 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, जो कि मैंने ये बना दिए हैं। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स बना लेना, ठीक है। दूसरा, इन फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर करने के लिए बटन चाहिए। तो इन फ्लिप फ्लॉप्स के लिए इनपुट क्या है? D3, D2, D1, D0। इसका आउटपुट क्या है? Q3, Q2, Q1, Q0, ठीक है। और जो जो आउटपुट बाहर आ रहा है A3, A2, A1, A0 4 बिट का, ठीक है। दूसरा, इस सारे फ्लिप फ्लॉप्स को शुरू में आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो उसको क्लियर करने के लिए एक क्लियर बटन सभी में लगा दो। क्लियर का मतलब सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट मोड में आ जाएंगे, सभी में 0 हो जाएगी वैल्यू। दूसरा, क्लॉक देना पड़ेगा। डी फ्लिप फ्लॉप है तो सभी में क्लॉक्स लगा दो। हमने सभी में क्लॉक्स लगा दिए, तो ये डी फ्लिप फ्लॉप का काम पूरा हो गया, ठीक है। अब चूंकि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर जो होता है, अगर आप यहाँ से देखो तो 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। पहला शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट और होल्ड डेटा, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा? तो एक जैसे कि हम लोग किसी मोड में जाते हैं, अगर आप कैलकुलेटर चलाते हो तो किसी मोड में जाते हो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इन चारों मोड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन लाइन का यूज किया गया, ठीक है। और वो सिलेक्शन लाइन से क्या है? S1 S0, जिसमें अगर 0 0 रहेगा तो होल्ड में जाएगा, 0 1 होगा। देखिए 0 1 पे 0 0 पे होल्ड में जाता है, 0 1 पे राइट शिफ्ट। तो कैसे आप याद रखोगे कि 1 राइट में है तो राइट शिफ्ट हो गया? एक तरीके से याद रखने के लिए कोई बहुत जरूरी मेथड नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो कि अगर 1 राइट में है तो राइट शिफ्ट हो गया। 1 0 1 0 1 लेफ्ट में है तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया, और 1 1 में पैरेलल लोडिंग हो गई। तो 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं या 4 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस मोड में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे सिलेक्शन हो सकता है? सिलेक्शन लाइंस और वो किस में होती हैं? मल्टीप्लेक्सर। तो हमें अगर 4 हमने डी फ्लिप फ्लॉप्स लगाए हैं तो हमें 4 क्या लगाने होंगे? मल्टीप्लेक्सर लगाने होंगे। तो हमने 4 मल्टीप्लेक्सर लगा दिया, और उसमें हमने क्या सिलेक्ट किया? 2 सिलेक्शन लाइंस हैं, 2 सिलेक्शन लाइंस हैं। इसका मतलब 4x1 का मल्टीप्लेक्सर होगा, तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर लिया, 2 सिलेक्शन लाइंस लिया और 4 मल्टीप्लेक्सर्स लगा दिए। चारों के लिए 4 के लिए 4 मल्टीप्लेक्सर्स लगा दिए, ठीक है। इन मल्टीप्लेक्सर्स का जो आउटपुट होगा वो फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स में जाएगा। तो हमने इनके आउटपुट्स को फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स में लगा दिए, ये काम हो गया। उसके बाद इन मल्टीप्लेक्सर्स का इनपुट अब देना है। तो इन मल्टीप्लेक्सर्स के 4 इनपुट्स होंगे, 3 2 1 0, यानी I3 I2 I1 I0। इसी तरह से इनके 4 इनपुट्स हो गए। अब देखते हैं कि कैसे ये होगा, यानी होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट कैसे होगी, राइट शिफ्ट कैसे होगा, लेफ्ट शिफ्ट कैसे होगा, और पैरेलल लोडिंग हो कैसे होगी। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं कि पैरेलल लोडिंग के लिए कनेक्शन इसमें कैसे किया गया होगा। तो पैरेलल लोडिंग के लिए यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग कर रखा है। तो जो ब्लू इंक से बना हुआ है वो पैरेलल लोडिंग को डिनोट कर रहा है। तो ब्लू इंक वाले आप देखो कि जब आपने सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू 1 1 कर दिया, सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू जब 1 1 है, ठीक है, आपने सिलेक्शन लाइन की वैल्यू अगर 1 1 कर दिया, अभी एक वैल्यू लेकर भी दिखाएंगे। सिलेक्शन लाइन की वैल्यू अगर 1 1 है तो कौन सा सिलेक्ट होगा? I3 सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। इसमें भी I3, इसमें भी I3 और इसमें भी I3। बाकी सभी लाइन से क्या रहेंगी? इनएक्टिव रहेंगी, यानी बाकी कोई भी इनपुट सेलेक्ट नहीं होगा। तो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 1 1, तो 3 वाला सेलेक्ट हुआ, यानी ये वाला जो 3 वाला पिन है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? Y से। मल्टीप्लेक्सर में ही तो होता है कि जो भी बेस्ड ऑन सिलेक्शन लाइंस इनपुट जो है वो आउटपुट से कनेक्ट हो जाता है। तो जो ये I3 वाला है, ठीक है, अगर हमने सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू कितनी रखी थी? 1 1 रखी थी, तो हमारा ये 3 वाला कनेक्ट हो गया Y से, ठीक है। तो हम जो इनपुट्स देंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना पैरेलल इनपुट, हम पैरेलल इनपुट दे रहे हैं, यानी I3 I2 I1 और I0, ठीक है, ये हमने दिया। तो जैसे ही ये वाला सेलेक्ट होगा, ये 3 वाला इनपुट से कनेक्ट हो जाए, आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला 3 भी आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला 3 भी आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला 3 भी आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा Y से। तो ये सभी कनेक्शंस हो गए, और हमने इन सभी पे I3 I2 I1 I0 पे डेटा दे रखा था। अभी बाकी कनेक्शन छोड़ दीजिए, बस इतना ही देखिए।
तो जो ये y वाला आउटपुट है वो कहाँ पे किससे कनेक्टेड है? D3 से, D2 से, D1 से, D0 से कनेक्टेड है। अब हम जैसे ही एक नेगेटिव क्लॉक पल्स पहला देंगे, नेगेटिव क्लॉक पल्स हमने सभी में दिया, तो क्या हो जाएगा? आपका जो भी डेटा यहाँ पे रहा होगा D3, D2, D1 और D0 के इनपुट पे, वो डेटा कौन सा है? जो हमने ये दिया था, यही डेटा दिया है, यही ऐसा कनेक्ट होते हुए यहाँ तक पहुंचा है, वो हमें किस पे मिल जाएगा? आउटपुट पे तुरंत मिल जाएगा क्लॉक पल्स देते ही। ठीक है, यही डी फ्लिप फ्लॉप होता है कि क्लॉक मिलते ही डी फ्लिप फ्लॉप का जो भी इनपुट पे रहता है वो आउटपुट पे चला जाता है। तो A3, A2, A1 और A0 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या दिया? पैरेलल इनपुट दिया और पैरेलल आउटपुट मिल गया। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम क्या देख रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं पैरेलल लोडिंग, पैरेलल लोडिंग। ठीक है, तो पैरेलल लोडिंग के लिए हमने क्या लिया कि जो S1 S0 है वो 1 1 ले लिया, और हम जो डेटा ले रहे हैं मान लेते हैं I3, I2, I1 और I0, वो क्या है? 1 0 1 1। हमने 1 0 1 1 डेटा ले लिया। ठीक है, अब जरा इसको बना के देखते हैं तो क्या हो जाएगा? D3, D2, D1, D0। ठीक है, और A3, A2, A1 और A0। ठीक है, शुरू में ये सभी जीरो थे। हमने जब कोई भी ऑपरेशन नहीं किया था तो क्लियर बटन दबाया, ये सभी जीरो, तो आउटपुट सभी जीरो, और जो आउटपुट सभी जीरो, और D3 के इनपुट्स पे भी कुछ नहीं था, सब कुछ जीरो था। जैसे ही हमने सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू S1 S0 को 1 1 किया, तो हुआ क्या कि 1 1 किया तो जो भी इनपुट्स पे हमारे पास था, हमारे पास इनपुट्स पे क्या था? हमने इनपुट क्या लिया है? I3, I2, I1, I0 लिया है 1 0 1 1। तो 1 0 1 1 लिया है इनपुट्स को और इसको कर दिया 1 1। जैसे ही इसको 1 1 किया तो हमारे पास 1 जी, यहाँ से 1, ठीक है, यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 1 0 1 1। ठीक है ना, हमने इनपुट पे क्या दिया था? इनपुट पे हमने दिया था 1 0 1 और 1। वो कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। और जैसे ही हम क्लॉक पल्स दिया हमने, कौन सा क्लॉक देंगे? नेगेटिव एज क्लॉक पल्स देंगे। नेगेटिव एज क्लॉक पल्स हम जैसे ही देते हैं तो ये 1 0 1 1 कहाँ पहुंच जाएगा? इनके इस पे जैसे ही, तो हमारे पास बिना क्लॉक पल्स दिए हमारे पास जो इनपुट्स थे कहाँ पहुंच गए हैं? D3, D2, D1, D0। अभी हमने क्लॉक पल्स दिया नहीं है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 0 1 1। ये कहाँ पे अवेलेबल है? सभी फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट पे। ठीक है, अब हम जैसे ही एक नेगेटिव एक क्लॉक पल्स देंगे, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब ये 1 2 3 4 चारों जो इनपुट्स अवेलेबल है वो कहाँ पहुंच जाएंगे? आउटपुट पे। तो आउटपुट पे पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 1 1। ये हो गया 1 0 1 1, यानी कि 1 0 1 और 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पैरेलल लोडिंग के बाद हम मान लेते हैं कि राइट शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो राइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसको जरा देख लेते हैं उसका कनेक्शन कैसा होगा। तो राइट शिफ्ट, ठीक है, तो राइट शिफ्ट कैसे होगा? तो राइट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो राइट शिफ्ट में हम क्या ले रहे हैं? तो राइट शिफ्ट की जरा आप देखो, ये ब्लैक वाला, इसलिए मैंने ब्लैक कलर का इंक भी लिया हुआ, कनेक्शन भी ब्लैक से ही किया हुआ है। तो राइट शिफ्ट के लिए हमने लिया हुआ है 0 1, यानी कि जो S1 S0 क्या है? 0 1 है। S1 S0 आपने 0 1 कर दिया, यानी S1 S0 को हमने क्या कर दिया? 0 और 1। S1 S0 0 1 हो गया। अब अगर 0 1 होने की वजह से सेलेक्ट कौन सा होगा? अगर S1 S0 की वैल्यू 0 1 हो गया तो सेलेक्ट कौन सा होगा? ये। यहां से कौन सेलेक्ट होगा? ये। यहां से कौन सेलेक्ट होगा? ये। यहां से कौन सेलेक्ट होगा? ये। अब जरा इसका कनेक्शन देखते हैं कि इसको बनाया कैसे गया होगा। भाई आपको राइट शिफ्टिंग करनी है, तो राइट शिफ्टिंग करने में क्या होता है कि जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें तो हम इनपुट देते हैं। अगर आपने इससे पहले का मेरा रजिस्टर का वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाकर एक बार आप जरूर देखें कि राइट शिफ्टिंग जब हमें करनी होती है तो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को इनपुट देते हैं, और जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट जो है वो नेक्स्ट वाले के लिए इनपुट बन जाता है।
उस वाले का जो फ्लिप फ्लॉप है, नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप, उसका जो आउटपुट है अगले वाले के लिए इनपुट बन जाता है। इस तरह से चलता है, कनेक्शन होता है। इसको बनाया कैसे गया होगा कि आपने अगर 0 1 लिया तो सिलेक्ट कौन सा हो गया, 1, तो सभी में 1 1 मैंने सेलेक्ट करा दिया है। उसके बाद हमें इनपुट देना है, तो इनपुट हम कहाँ से दे रहे हैं, इनपुट हम दे रहे हैं यहाँ से, पहले वाले पे, पहले वाले में हम इनपुट खुद से देते हैं। तो फर्स्ट बिट का इनपुट सीरियल इनपुट फॉर राइट शिफ्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या होता है कि जो आउटपुट होता है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप, इसका जो आउटपुट होगा वो अगले वाले के लिए इनपुट बन जाएगा। तो अगले वाले के लिए इनपुट बन जाएगा जो सिलेक्टेड है 1, तो इसका जो आउटपुट है उसको हमने कनेक्ट कर दिया अगले वाले के इनपुट से, ठीक है। फिर इस वाले का जो आउटपुट है वो क्या हो जाए, अगले वाले के लिए इनपुट हो जाएगा। ये देखिए, ये भले ही दूसरे करके, क्योंकि बार बार इसका यूज हो रहा है इसीलिए। तो जो A2 का जो आउटपुट है, ठीक है, यहां तक आ रहा था, उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, अगले वाले के इनपुट से। फिर A1 का जो आउटपुट है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है, उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, अगले वाले के इनपुट से, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया है। और जो फाइनल ये वाला A0 पे आउटपुट मिल जाएगा, उसको कनेक्शन नहीं करना है। तो इस तरीके से कनेक्शन करते हैं, यानी कि पहला वाला फ्लिप फ्लॉप होगा, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट हम खुद से देंगे, और बाकियों के लिए पहले वाले का जो आउटपुट है दूसरे वाले के लिए इनपुट, इस तरह से चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप कनेक्शन करोगे तो बड़े आराम से बन सकता है। अब जरा इसका ऑपरेशन देखते हैं। अभी हमारे पास क्या है कि जो डेटा है, ठीक है ना, हमारे पास पैरेलल लोडिंग काम तो खत्म हो गया। अब हमारे पास जो डेटा है अभी तक कि जो D3 D2 D1 और D0, ठीक है ना, D3 D2 D1 और D0 में जो डेटा था शुरू में वो कितना था हमें राइट शिफ्टिंग करनी है, तो हमें राइट शिफ्टिंग करनी थी तो क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्टिंग में 1 0 और 1 1 है, और राइट शिफ्टिंग करनी है तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ पे जाएगा, यही तो होगा। राइट शिफ्टिंग में ये राइट में एक शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाला जो डेटा है वो हम खुद से देंगे, जो कि हम अपने से दे रहे हैं, मान लेते हैं हम 1 दे रहे हैं, ठीक है ना, ये डेटा हम खुद से दे रहे हैं, और वो मान लेते हैं कि हमने क्या दिया, 1 दिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो काम ऐसे करेगा कि जो D3 है, D3 है ये वाला, ठीक है ना, तो D3 के लिए हम डेटा कहाँ से दे रहे हैं, हम यहाँ सीरियल इनपुट दे रहे हैं फॉर राइट शिफ्ट। तो D3 को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, D3 को हमने खुद से 1 कर दिया, D3 हमारे पास खुद से 1 हो गया। नेक्स्ट D3 अगर 1 खुद से हो गया तो नेक्स्ट बात आती है D2 को, तो जो कनेक्शन के हिसाब से ही हम करा रहे हैं। D3 को हमने 1 दे दिया इनपुट पे, अभी हमने क्लॉक दिया नहीं है, अभी क्लॉक बिल्कुल नहीं दिया है, अभी सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा दिया, वो यहाँ पहुंचा और वही हो गया D3, और वो हमने क्या कर दिया, 1 दे रखा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो इसका ये तो हो गया। अब जो ये दूसरा वाला है, ये वाला फ्लिप फ्लॉप, इसमें कौन सा सिलेक्टेड, ये मक्स, इसमें कौन सिलेक्टेड है, 1। A3 जो है, A3 कनेक्टेड है इसके इनपुट से, ठीक है, A3 से इनपुट से कनेक्टेड है, और आप हमारा सिलेक्टेड है 1। तो जो ये 1 है, ये जो 1 है वो कहाँ पे चला गया, यहाँ, यानी वही कहाँ अवेलेबल हो गया, यहाँ पे, वही कहाँ पे अवेलेबल हो गया, यहाँ पे, ठीक है ना, राइट शिफ्ट के लिए यहाँ पे 1 अवेलेबल हो गया, ठीक है। ये जो A2 है ये कनेक्टेड किससे है, A2 देखिए ये कनेक्टेड है 1 से, यहाँ पे। तो जो ये A2 रहा होगा वो ये सेलेक्ट होने पे वो कहाँ अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे, और A2 है कितना, 0। इसी तरीके से जो A1 है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, इस 1 से, यानी ये 1 है तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या अवेलेबल हो गया, 1 0 1, यानी कि जो D2 D1 D0 है वो कितना हो गया, 1 0 और 1। हम जैसे ही, अब यहाँ पे डेटा मिल गया ना, D3 D2 D1 D0 हो गया 1 1 0 1। जैसे ही हम क्लॉक पल्स दिया, एक नेगेटिव क्लॉक पल्स, तो क्या हो जाएगा कि ये जो डेटा है 1 1 0 1, यानी कि 1 1 0 और 1, ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, क्लॉक पल्स मिलते ही यहाँ पे पहुंच जाएगा। यानी यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 1 0 और 1, ठीक है। तो ये राइट शिफ्ट में डेटा क्या आ गया, 1 1 0 और 1, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट कैसे होगा। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए हमने क्या दिखाया है, ये ग्रीन से दिखाया हुआ है, तो लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है।
इसमें S1 S0 को क्या कर दिया है 10, S1 S0 को हमने क्या कर दिया है 10 कर दिया है। ठीक है, तो S1 S0 को क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया 1 और यहाँ पे कर दिया 0। अगर S1 S0 को 10 करेंगे तो कौन सा सिलेक्ट होगा, ये 2 वाला, सभी का 2 वाला सिलेक्ट हो जाएगा। और ग्रीन से हमने इसका कनेक्शन भी किया है 2 वाला। ठीक है, अब अगर हमें किधर लेफ्ट शिफ्ट करना है तो डेटा हम किधर से देंगे, राइट से। अब यार देखो कि ये डेटा पहले से अवेलेबल था और इसे हमें अगर लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है तो होगा क्या कि ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये वाला 1 0, ये 1 0, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 1, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 1। और यहाँ पे हम एक डेटा देंगे जो कि मान लेते हैं हम 1 दे रहे हैं। ठीक है ना, तो हम क्या क्या हो जाएगा डेटा 1 0 1 1। हमने लेफ्ट शिफ्टिंग की ना, तो जब लेफ्ट में शिफ्टिंग करेंगे तो ये वाला तो शिफ्ट होकर नहीं जाएगा, ये वाला शिफ्ट होगा, तो ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ पे आया। तो यूं कहें कि ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये वाला जो डेटा है यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इसको हम अपने से देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया लेफ्ट शिफ्टिंग। अब लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए कनेक्शन और डेटा कैसे चलेगा उसको मेरा देखते हैं। भाई अगर आपको लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है तो होगा क्या, इस राइट शिफ्टिंग की तरह कि आप इनपुट वाले में, यानी कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप होगा इसको आप इनपुट खुद से दोगे, पहला बिट दे दोगे आप। उसके बाद जो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो अगले वाले के लिए इनपुट बनेगा, अगले वाले फ्लिप फ्लॉप आउट नेक्स्ट अगले वाले के लिए इनपुट बनेगा। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 1 0 सेलेक्ट किया है तो सभी में सेकेंड पिन एक्टिवेट हो गया और बाकी सभी बंद हैं। अब क्या होगा कि आपने यहाँ से इनपुट दिया, हमने इस पिन पे इनपुट दे दिया, सीरियल इनपुट दे दिया, तो जो डेटा है सीरियल इनपुट दे दिया और हम क्या दे रहे हैं 1 दे रहे हैं। तो हमने D3 इसमें इस बार किसको दिया, D0 को 1 कर दिया। ठीक है ना, ये D0 है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने 1 बिट दिया तो ये कहाँ से पे अवेलेबल हो गया, यहाँ पे अवेलेबल हो गया और D0 को मिल गया 1, जैसा कि मैंने वहां पे दिखाया भी है। अब ये 1 यहाँ पे अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब क्या है कि जो ये A0 है इसका जो आउटपुट होगा पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, ये अगले वाले के लिए इनपुट बनेगा। तो इसका जो आउटपुट है A0, इसको हमने ये देखिए यहाँ पे ले आया है और इसको ये कनेक्ट किया है ये 2 पे। ठीक है ना, तो जो A0 पहले से कितना था, पहले से A0 1 था, तो सेकंड अगर ये लाइन एक्टिवेट हो जाए, ये पिन एक्टिवेट होगा तो ये वाला कनेक्ट होगा Y से, तो जो ये 1 है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि D1 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये जो A1 वाला है इसका जो आउटपुट है ये फिर से कनेक्टेड है किससे, इसके दूसरे वाले पिन से। तो कनेक्शन भी ऐसे ही याद रखना है, आप एक एक ऑपरेशन को समझो और उसको कनेक्ट कर लो सर्किट में। तो A1 वाले को के A1 वाला जो आउटपुट है वो किससे कनेक्ट कर दिया, इससे। तो ये वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा एक्टिवेटेड होने पे, Y से। यानी A1 था कितना 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0 आ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 0 पुट कर दो। उसके बाद क्या है, इसका जो आउटपुट है A2 किससे कनेक्टेड हो जाएगा, इसके 2 से, यानी 2 इससे शॉर्ट हो जाएगा और 2 इससे शॉर्ट हो जाएगा, तो 2 इससे शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे A2 पे था कितना, A2 पे पहले से 1 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 1। ठीक, तो 1 0 1 1 हमारे पास क्या अवेलेबल है, D3 हो गया 1 0 1 और 1। यानी जैसे ही क्लॉक पल्स देंगे ये 1 0 1 और 1 क्या हो जाएगा इन सभी पिंस पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है 1 0 1 और 1। तो ये क्या हो जा रहा है एक तरीके से लेफ्ट शिफ्ट। अब अगली बात करते हैं किसकी, लोड होल्ड या मेमोरी की। तो जब होल्ड की बात करते हैं तो इसको हमने किससे दिखाया हुआ है, तो इसको दिखाया हुआ है रेड से। जरा इसको देखो, तो जब हमने सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू हमने 0 0 मान ले कर दिया, 0 ये भी और इस सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 ये भी, तो 0 0 पे कौन सा सेलेक्ट होगा, ये वाला। अब जरा इसको कनेक्शन देखो,
होल्ड अथवा मेमोरी का मतलब क्या होता है? होल्ड अथवा मेमोरी का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस स्टेज था वो अब भी बना रहेगा, यानी जो प्रीवियस वाला आउटपुट था वो अब भी आ जाए। तो प्रीवियस वाला आउटपुट फिर से आ जाए, इसका मतलब कि प्रीवियस वाला जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है उसको फीडबैक करके आप ले आओ और इनपुट से जोड़ दो, तो वही आउटपुट बार बार मिलता रहेगा। यही तो मतलब होता है। तो देखिए इसका कनेक्शन कैसे किया गया है कि जो प्रीवियस आउटपुट था A3 को उठाया और जीरो से कनेक्ट कर दिए। देखो कनेक्ट किया हुआ है। A2 को उठाया और यहाँ पे ये है कि एक ही लाइन का यूज कई बार हो रहा है ना, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और होल्ड था मेमोरी के लिए। तो ऐसा नहीं है, जैसे आपने उस लाइन को बना लिया और मान लीजिए इसको अगर होल्ड के लिए भी यूज करना है तो ऐसे कनेक्ट कर दो जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया। वैसे ना पूरे को रेड कर देता था तो मुश्किल हो जाती, ठीक है ना। तो इस तरह से बड़ी आसानी से बच जाता है। तो A3 को उठाया और ला किससे कनेक्ट कर दिया? जीरो से। A2 को उठाया और किससे कनेक्ट कर दिया? जीरो से, क्योंकि जीरो वाला ही एक्टिवेटेड है। अगर आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, वही बार बार आउटपुट आता रहेगा, होल्ड तो मेमोरी स्टेट में चला जाएगा। इस तरह से A1 को उठाया और जीरो से कनेक्ट कर दिया, A0 को उठाया और जीरो वाले पिन से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि जीरो जीरो पे ये सभी पिन सिलेक्टेड हैं और ये सभी आउटपुट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो पहले था, पहले कितना था? पहले हमारे पास अवेलेबल था 1011। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया होल्ड था मेमोरी स्टेट के लिए, ये सभी आ गए। अब जैसे ही अगला क्लॉक पल्स देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1011 फिर से मिल गया। तो इस तरीके से आपको इसमें रटना कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी चीजों को आप अगर समझ रहे हो तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है एग्जामिनेशन के लिए, बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैंने एग्जांपल लेके शिफ्टिंग भी दिखा दिया, उसका कनेक्शन मुझे अभी भी बनाना पड़े तो कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना रटे भी आप सिर्फ सर्किट के ऑपरेशन अगर बेसिक्स समझ रहे हो, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है, इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं, अगर पहले का पता हो तो आप बड़े आराम से इस सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा, पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।